आज हम नया लेसन पढ़ेंगे द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प की शक्ति। द लिटिल कंट्री स्कूल हाउस was heated by an old fashioned pot believed called stove। एक छोटे से गांव में जो विद्यालय था, घर जैसा विद्यालय था, उसमें क्या करते थे, जो ओल्ड फैशन की यानी कि जो सिगड़ी रहती है उसी को जलाया जाता था। ए लिटिल बॉय हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल अर्ली ईच डे। एक छोटा सा लड़का, उसका यही काम था, वो जल्दी से स्कूल आता, टू स्टार्ट द फायर and warm the room before his teacher and his classmates arrived। वह क्या करता था, आता और आने के बाद उस रूम को गर्म रखता था, टीचर के आने के पहले और क्लासमेट्स जितने भी थे उसके दोस्त उनके आने के पहले। One morning they arrived to find the school house engulfed इन फ्लेम। एक दिन की सुबह जब सारे विद्यार्थी आने वाले थे उसके पहले वो क्या देखते हैं कि स्कूल में आग की लपटें निकल रही है। दे ड्रैग्ड द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड। उन्होंने क्या किया, उसे बाहर खींचा। किसे? वह जो लड़का आग जलाता था वह अंदर ही था। उन्होंने उस लड़के को बाहर निकाला, उस बिल्डिंग की में जो लपटें आ रही थी उससे बाहर निकाला। पर वो क्या हो चुका था, बहुत ही झुलस चुका था। ही बैड मेजर बर्न्स ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। वह बहुत बुरी तरह से जल चुका था और उसका जो निचला भाग था वह भी बहुत ही बुरी तरह से झुलस गया था। एंड वाज टेकन टू द नियर बाय कंट्री हॉस्पिटल। और उस गांव के पास के हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न। वह अपने बिस्तर पर पूरी तरह से जला हुआ पड़ा था। सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय। वह कैसा था, मूर्छित अवस्था में था। फैनली हर्ड द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। उसने क्या किया कि मम्मी को डॉक्टर से बात करते हुए सुना। डॉक्टर क्या कह रहे थे, द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई। डॉक्टर कह रहा था उसकी मम्मी से कि उनका जो लड़का है वह निश्चित रूप से मर जाएगा। विच वाज फॉर द बेस्ट रियली फॉर द टेरिबल फायर। क्योंकि वह बहुत ही बुरी तरह से आग में जल चुका है। हैड डिवास्टेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। और उसके शरीर का जो निचला हिस्सा है वह तो पूरी तरह से काम करना ही बंद कर चुका है। बट द ब्रेव बॉय डिडंट वांट टू डाई। वह लड़का बहुत ही बहादुर था, वह मरना नहीं चाहता था। ही मेड अप ऑफ हिज माइंड दैट ही वुड सर्वाइव। उसने अपने मन में, अपने दिमाग में निश्चय कर लिया कि वह जीवित रहेगा और जिंदा रह के दिखाएगा। Somehow, to the amazement of the physician, he did survive। फिजिशियन का कहना था कि वो मर जाए तो ही बेहतर है। When the mortal danger was past। जब वह उन बुरी मुसीबतों से, मतलब जो हॉस्पिटल में था बड़ी बुरी तरह से था, तो वह सब बातें भी सुनता था, उसके साथ साथ वह
बहुत दर्द से तड़पता भी था। तो वह उन मुसीबतों से जब थोड़ा सा अलग हुआ, ही अगेन हर्ड द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली। उसकी मम्मी और डॉक्टर को उन्होंने चुपचाप से बात करते हुए सुना। The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, डॉक्टर क्या कह रहे थे मम्मी से कि उनकी बॉडी का जो पार्ट है वह पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड डाइड, इससे तो अच्छा होता कि यह मर जाता। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी ए लाइफ टाइम क्रिपल, वह जिंदगी भर के लिए अपंग रहेगा, मतलब घिस घिस के चलेगा। नो यूज़ ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, और अपने वह निचले हिस्से जो घुटने हैं और कमर के निचला भाग है वह उसका यूज़ कभी नहीं कर पाएगा, अर्थात अपने पाँव का यूज़ नहीं कर पाएगा। वह हमेशा कैसा रहेगा, अपंग रहेगा। वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, लेकिन उसने अपने दिमाग को तैयार कर लिया था, वह मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर्ड था। ही वुड नॉट बी ए क्रिपल, वह अपंग नहीं रहेगा। ही वुड वॉक, वह चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन ही हैड नो मोटर एबिलिटी, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि वह अपना निचला हिस्सा जो था उसको चलाने में असमर्थ था। His thin legs just dangled there, all but lifeless. उसके जो पाँव थे बहुत ही पतले पाँव, वह घिसता हुआ जा रहा था, लटक चुके थे, वो पाँव लटक चुके थे और उसमें बिल्कुल भी जीवन नहीं था। मतलब जो पैर थे उसमें वो लटके हुए रखता था और उसमें जीवन बिल्कुल नहीं था, निर्जीव से थे। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, वह अचानक से थोड़े दिनों के बाद उसको क्या किया, आखिरकार छुट्टी मिली गई। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लेग्स, वो उसके छोटे छोटे पाँव की मसाज करने लगी। कौन? मदर। बट देयर वॉज नो फीलिंग, नो कंट्रोल, नथिंग, लेकिन उसको कोई भी प्रकार की उसमें फीलिंग महसूस नहीं होती और ना ही उसमें कोई प्रकार का कंट्रोल था कि वो पैर उठा सके, रख सके, ऐसी कोई कंडीशन में नहीं था। येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वाज ए स्ट्रॉन्ग एज एवर, लेकिन उसकी जो इरादे थे वह दृढ़ संकल्प था, वो बिल्कुल मजबूत था, किसी भी प्रकार से वह चल के दिखाएगा।